हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ टॉर्च बल्ब रेटेड एज 4.5 watt at 1.5 volt is connected as shown in the figure. The EMF of the cell needed to make the bulb glow at full intensity is. सो देखो, आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में क्या है, आपकी एक सेल लगी हुई है जिसका EMF E है, जो आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि ये E कितना होना चाहिए, ताकि ये जो नेटवर्क पूरा लगा हुआ है इसमें ऊपर की ब्रांच में एक बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब की रेटिंग कितनी है, ये कितनी पावर जनरेट करता है, 4.5 वॉट की पावर देता है जब इसको 1.5 वोल्ट के अक्रॉस लगाते हैं हम. ठीक है. सो ये इसकी रेटिंग है. रेटिंग मतलब कि ये जो इसकी मैक्सिमम पावर ये जनरेट कर सकता है वो 4.5 वॉट है. ठीक. अब उससे आपसे यही पूछा हुआ है कि ये बल्ब अपनी फुल इंटेंसिटी से ग्लो करे, वो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. अब देखो, फुल इंटेंसिटी से ये कब ग्लो करेगा, जब ये अपनी मैक्सिमम पावर पे वर्क कर रहा होगा, यानी 4.5 वॉट पे जब वर्क कर रहा होगा उस टाइम ये फुल इंटेंसिटी से ग्लो करने वाला है. ठीक है. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा यूज होगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. पावर के फॉर्मूला जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पे जो हम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, P इज इक्वस टू क्या होता है, VI होता है. राइट. सो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. देखो, इस क्वेश्चन में आपका काम काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि इन्होंने हर ब्रांचेज में कितना करंट जा रहा है वो वैल्यू आपको डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही दे दिया है कि यहाँ से E/3 करंट निकला, फिर यहाँ पे E/9 गया, ऊपर वाली ब्रांच में 2E/9 गया. सो हमें तो सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच से मतलब है क्योंकि बल्ब कहाँ पे कनेक्टेड है, ऊपर वाली ब्रांच में. ठीक है. हमें पावर की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम पावर जो हमें मिलने वाली है वो कितनी है, 4.5 वॉट. ठीक है. और ये पावर आपको किस वोल्टेज पे मिलेगी, 1.5 वोल्ट पे मिलेगी. ये आपका रेटिंग है इस बल्ब की. ठीक है. सो ये है 1.5. और जो करंट इस सर्किट में होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो हम कैलकुलेट कर देते हैं कि कितने करंट पे हमें ये मैक्सिमम पावर मिलेगी. सो करंट कितना होना चाहिए इस सर्किट में उस टाइम पे, 4.5 डिवाइड बाई 1.5. यानी कि जब इस ब्रांच में 3 एम्पेयर करंट आ रहा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3 एम्पेयर होगी, उस टाइम ये बल्ब मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा होगा. राइट. अब देखो, आपको पहले ही करंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ई की फॉर्म में. सो उससे हम इस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं तो हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2E/9 जो आपको दिया हुआ है करंट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 3 एम्पेयर के इक्वल होना चाहिए. सो यहाँ से हम सिंपली ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. 9 3 27 डिवाइड बाई 2. सो ये कितना आ जाएगा आपका, 13.5 वोल्ट. यानी कि ये जो ई की वैल्यू है इस सेल की वो 13.5 वोल्ट होनी चाहिए, तब इस ब्रांच में 3 एम्पेयर करंट आएगा और तब ये जो बल्ब है ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा. सो योर करेक्ट आंसर इज 3.5 वोल्ट. दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. गुड लक.